हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेड की एक और क्लास में। आज हम करने वाले हैं 151 से 180 प्रश्नों का सॉल्यूशन। और पिछली क्लासों में हम लोगों ने 150 प्रश्न कर लिए। अभी तक आपने वो क्लासेज नहीं देखी तो वो क्लासेज भी देख लेना। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में जादुई धान के नाम से किस किस्म को जाना जाता है? ऑप्शन है TN1, ऑप्शन बी IR8, ऑप्शन सी जया, डी बासमती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IR8। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं की रोटी के फूलने का मुख्य कारण उसमें किस प्रोटीन की उपस्थिति है? जीन, ओराइजिन, ग्लूटेन और डी कैरोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूटेन। गेहूं में 10 से 12% प्रोटीन पाई जाती है जो मुख्य रूप से ग्लूटेन के रूप में होती है। यह ग्लूटेन ही आटे को लचीलापन प्रदान करता है जिससे चपाती अच्छी तरह फूलती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? नहरें, कुएं व नलकूप, तालाब और नदियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुएं व नलकूप। हमारा अगला प्रश्न है, रिले क्रॉपिंग की अवधारणा भारत में सर्वप्रथम किसने दी थी? MS स्वामीनाथन, SS बेंस, जेंथ्रो टूल और CM डोनाल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SS बेंस। SS बेंस ने भारत कृषि अनुसंधान संस्थान में रिले क्रॉपिंग की अवधारणा दी थी। इसमें एक वर्ष में 4 फसलें जैसे मूंग, मक्का, आलू, गेहूं उगाई जाती है, जिसमें पहली फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल बो दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, कपास किस वानस्पतिक कुल का पौधा है? ग्रेमिनी, क्रूसीफेरी, मालवेसी और लेग्यूमिनेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवेसी। कपास मालवेसी कुल का पौधा है जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है। भिंडी भी मालवेसी कुल का ही पौधा है, इसलिए इन दोनों में लगने वाले कई कीट समान होते हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने में क्रॉप लॉगिंग तकनीक का जनक किसे माना जाता है? HF क्लेमेंट, आर्नन, डोनाल्ड, नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HF क्लेमेंट्स। क्रॉप लॉगिंग हवाई द्वीप में HF क्लेमेंट्स द्वारा गन्ने में विकसित की गई एक तकनीक है। इसमें गन्ने की फसल की वृद्धि के दौरान समय समय पर पत्तियों का रासायनिक विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि पौधे को कब और किस पोषक तत्व की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, जौ की छिलका रहित प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? राजकिरण, डोलमा, RD 2035, ज्योति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोलमा। सामान्यतः जौ के दानों पर छिलका चिपका रहता है, लेकिन डोलमा जौ की एक ऐसी उन्नत किस्म है जिसका छिलका नहीं होता। इसका उपयोग मुख्य रूप से मानव उपभोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली के दाने में तेल और प्रोटीन का औसत प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? 20% तेल और 40% प्रोटीन, 45% तेल और 26% प्रोटीन, 26% तेल और 45% प्रोटीन, 33% तेल और 33% प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45% तेल और 26% प्रोटीन। मूंगफली एक तिलहनी और दलहनी दोनों प्रकार की फसल है। इसके दाने में औसतन 45 से 50% तेल और लगभग 26% उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पूसा जया किशन किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है? सरसों, गेहूं, धान और चना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरसों। अगला प्रश्न है, तंबाकू में टोपिंग के बाद पार्श्व शाखाओं को निकलने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? प्राइमिंग, क्यूरिंग, डिस्करिंग और निपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्करिंग। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में सफेद सोना के उपनाम से किस फसल को जाना जाता है? धान, कपास, अफीम और मक्का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। अगला प्रश्न है, दलहनी बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से कितने किलो बीज उपचारित किए जा सकते हैं? 2, 5, 10 और 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 किलो। अगला प्रश्न है, गेहूं का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम एशिया, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी मैक्सिको और ऑप्शन डी चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम एशिया। अगला प्रश्न है, सामान्य कृषि मृदा का स्थूल घनत्व औसतन कितना होता है? 1.33 प्रति घन सेंटीमीटर, 2.65 प्रति घन सेंटीमीटर, 1 प्रति घन सेंटीमीटर और 3.10 प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.33 प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नील हरित शैवाल का प्रयोग लगभग कितनी मात्रा में किया जाता है? 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 किलोग्राम, 25 और 50 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को कहां से हुई थी? लुधियाना, पंजाब, करनाल, हरियाणा, सूरतगढ़, राजस्थान, आनंद, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरतगढ़, राजस्थान। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका नारा स्वस्थ धरा खेत हरा है। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? ICR, CACP, नाबार्ड और FCI। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग।
अगला प्रश्न है, एक मार्क जो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण है कि केंद्रीय प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नागपुर, पुणे और जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर। एक मार्क शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी का एक चिन्ह है जो कृषि उत्पादों जैसे घी, तेल, मसालों पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जई का वानस्पतिक नाम क्या है? एवेना सेटाइवा, पोडियम वल्गे, पेनिसिलम ग्लोकम, सोर्गम बाइकलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एवेना सेटाइवा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बासमती धान का संकर कौन सा है? PRH10, CORH1, जया और IR8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है PRH10। पूसा 10 नई दिल्ली द्वारा विकसित दुनिया का पहला सुगंधित बासमती संकर धान है और CORH1 भारत का पहला सामान्य संकर धान है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार पर किस प्रकार का पौधा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिवस निष्प्रभावी पौधा या डे न्यूट्रल प्लांट। सूरजमुखी एक DNP है, इसका मतलब है कि इसके फ्लावरिंग पर दिन की लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सूरजमुखी को रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसमों में उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गन्ने की बुआई के लिए ट्रेंच विधि मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में और दलदली क्षेत्रों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तटीय क्षेत्रों में। इसमें गन्ने को खाइयों में गहराई पर बोया जाता है ताकि उसकी जड़ें मजबूत रहे। अगला प्रश्न है, राज 3077 और लोक 1 किस फसल की प्रमुख उन्नत किस्म है? जौ, गेहूं, चना और सरसों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेहूं। राज 3077 राजस्थान के लिए पछती बुआई हेतु गेहूं की बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमाणित किस्म है और लोक 1 भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में उगाई जाने वाली गेहूं की लोकप्रिय किस्म है। अगला प्रश्न है, ड्रिप या फव्वारा सिंचाई के पानी के साथ उर्वरक मिलाकर देने की विधि क्या कहलाती है? एर्बिगेशन, फर्टिगेशन, कम्युनिकेशन और इरिगेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फर्टिगेशन। सिंचाई के पानी के साथ घुलनशील उर्वरकों को सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाने की आधुनिक तकनीक फर्टिगेशन कहलाती है। इससे उर्वरक उपयोग दक्षता 80 से 90% तक हो जाती है। अगला प्रश्न है, चने में निपिंग या शीर्ष शाखाओं को तोड़ने की क्रिया बुआई के लगभग कितने दिन बाद की जाती है? 15 से 20 दिन बाद, 30 से 35 दिन बाद, 60 से 65 और 80 से 90। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 से 35 दिन बाद। में जब फसल लगभग 35 से 40 दिन की हो जाती है और पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं, तब उनके ऊपर की कोमल कलियों को तोड़ दिया जाता है। पौधा सीधा न बढ़कर चारों ओर फैलता है और उसमें अधिक फलियां लगती है। प्रश्न है, मक्का की पत्तियों का रंग लाल बैंगनी होना किस पोषक तत्व की भारी कमी का लक्षण है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फास्फोरस। फास्फोरस की कमी होने पर मक्का की पुरानी पत्तियों के किनारे और सिराई लाल या बैंगनी रंग की होने लगती है क्योंकि पौधों में एंथोसाइनिन वर्णक जमा होने लगता है। प्रश्न है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर और नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। प्रश्न है, कपास के कुल वजन में बिनोला का कितना प्रतिशत होता है? प्रश्न है 20%, ऑप्शन बी 33%, 50%, 66 से 67%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 66 से 67%। से चुनी गई कच्ची कपास में लगभग 33% रेशा होता है और बचा हुआ 67% बिनोला होता है जिसका उपयोग तेल निकालने और पशु आहार के खली के रूप में किया जाता है। प्रश्न है, पैराक्वाट और डाइक्वाट किस प्रकार के शाकनाशी है? वर्णात्मक, संपर्क, प्रणालीगत, मृदा सक्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपर्क या कॉन्टैक्ट। ये संपर्क शाकनाशी है। इसका अर्थ है कि ये रासायनिक पौधे के जिस भी हरे भाग के संपर्क में आते हैं उसी हिस्से को तुरंत जलाकर नष्ट कर देते हैं, जड़ तक नहीं जाते। क्लास का लास्ट प्रश्न है, बाजरा का परीक्षण भार लगभग कितना होता है? 2 ग्राम, 5 से 7 ग्राम, 21 ग्राम और 40 ग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 से 7 ग्राम। वाली फसलों में बाजरे के बीज सबसे छोटे होते हैं। सामान्यतः इसके 1000 बीजों का वजन मात्र 5 से 7 ग्राम होता है, इसलिए प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए केवल से 5 किलो बीज ही पर्याप्त होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।